कहा जाता है कि एक निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त एक निष्पक्ष और सटीक मतदाता सूची होती है। लेकिन क्या हो जब यह सूची ही सवालों के घेरे में आ जाए? क्या हो जब सूची में जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा हो जाएं? आज हम उस कहानी के तह तक जाएंगे जिसे भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शातिर खेल कहा जा सकता है। ये कहानी बिहार के मतदाता सूची की है, एक ऐसी सूची जिसे चुनाव आयोग ने अंतिम और परफेक्ट बताया। लेकिन जब हमने इस परफेक्शन की खाल उधेड़नी शुरू की तो अंदर से जो निकला वो सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि एक गहरी साजिश की अंतहीन सुरंग है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आंकड़े और जो पैटर्न आपके सामने आने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अंतिम मतदाता सूची में कितना बड़ा घपला किया गया है और ज्ञानेश कुमार किस तरह अपने ही आंकड़ों से रंगे हाथ घिर गए हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है चुनाव आयोग के अपने दिए गए आंकड़ों से। बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एक प्रक्रिया चलाई गई। लोगों से कहा गया कि जिनके नाम छूट गए हैं वो फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वा लें। चुनाव आयोग ने सार्वजनिक तौर पर बताया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच नाम जोड़ने के लिए उनके पास कुल 16,93,343 आवेदन आए। इसमें फॉर्म 6 और दूसरे दावे सब शामिल हैं। ये एक सीधा साधा गणित है। अगर 100 लोगों ने आवेदन किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों के नाम जुड़ेंगे। कुछ आवेदन खारिज भी हो सकते हैं, तो संख्या कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो उसमें जोड़े गए नए वोटरों की कुल संख्या थी 21,53,000। एक मिनट रुकिए, क्या आपने सुना? आवेदन आए थे 16,93,000 और वोटर जोड़ दिए गए 21,53,000। ये 4,60,000 लोग कौन है? ये कहाँ से आए? क्या ये आसमान से टपके या जमीन से निकले? इनके लिए फॉर्म किसने भरा? जब कोई आवेदन ही नहीं था तो ये 4.25 लाख हवाई मेहमान मतदाता सूची में कैसे दाखिल हो गए? क्या चुनाव आयोग के दफ्तर में कोई जादू की मशीन लगी है जो अपने आप वोटर पैदा कर देती है? ये 4,60,000 वोटर कोई मामूली संख्या नहीं है। ये संख्या बिहार की कई विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला करने के लिए काफी है। ये ऐसे वोटर हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, कोई आवेदन नहीं, लेकिन उनके पास लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार वोट होगा। इस साजिश का पहला और सबसे विस्फोटक सबूत था जो चीख चीख कर कह रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अगर आपको लगा हो कि यह खेल सिर्फ फर्जी वोटर बनाने का है तो आप गलत हैं। इस साजिश का दूसरा अध्याय इससे भी ज्यादा खौफनाक और अमानवीय है, और तीसरा तो उससे ज्यादा। एक कहानी है उन 1.5 लाख लोगों की जो हमारे और आपकी तरह जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में उन्हें मार दिया जाता है। खेल समझिए, नाम जोड़ने की तरह नाम काटने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। अगर कोई नहीं रहता है इस दुनिया में और कोई कहीं और शिफ्ट हो गया या किसी का नाम 2 जगह है तो फॉर्म भरकर नाम कटवाया जाता है। चुनाव आयोग के पास नाम काटने के लिए कुल आवेदन आए 2,17,000, लेकिन जब अंतिम सूची आई तो कुल नाम कितने काटे गए? 3,66,000। यानी लगभग 1.5 लाख लोगों को बिना किसी आवेदन के, बिना किसी वजह बताए मतदाता सूची से ऐसे मिटा दिया गया जैसे वो कभी थे ही नहीं। नियम कहता है कि किसी भी नागरिक का नाम काटने से पहले चुनाव अधिकारी को उसे नोटिस भेजना होता है, उससे व्यक्तिगत तौर पर पूछना होता है। लेकिन क्या इन 1.5 लाख लोगों से किसी ने पूछा? क्या किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी? या बस एक कलम की नोक से, एक कंप्यूटर के क्लिक से 1.5 लाख नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया? और इस खेल को छिपाने की चालाकी देखिए। चुनाव आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में यह बताया ही नहीं कि काटे गए 3,66,000 नामों में से कितने मरे, कितने शिफ्ट हुए और कितने डुप्लीकेट थे। यह जानकारी क्यों छिपाई गई? क्या इसीलिए कि अगर वो लिस्ट दे देते हैं तो हजारों लोग अपने जीवित होने का सबूत लेकर सड़कों पर आ जाते हैं और तब चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ता कि जिंदा लोगों को कागजों पर किसने और किसके कहने पर मारा। यह लोकतंत्र के साथ एक ऐसा क्रूर मजाक है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। अब हम इस कहानी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां साजिश अपने सुराग खुद छोड़ने लगती है। तीसरा हिस्सा है द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने जब इस डेटा का विश्लेषण किया तो ऐसे ऐसे पैटर्न सामने आए हैं जो किसी भी गणित या तर्क के नियम को तोड़ते हैं। ये पैटर्न इतने असंभव हैं कि ये किसी गलती का नतीजा हो ही नहीं सकते। एक डिजाइन है और एक सोची समझी स्क्रिप्ट है। इसमें 973 कब्रिस्तान बूथ जो पहला सुराग आया है कि बिहार में 973 पोलिंग बूथ ऐसे पाए गए हैं जहां मतदाता सूची में से जितने भी नाम हटाए गए उन सब की वजह सिर्फ एक ही बताई गई है, मरना।
कल्पना कीजिए, लगभग 1000 बूथों पर एक भी व्यक्ति ने घर नहीं बदला, एक भी डुप्लीकेट वोटर नहीं मिला, एक भी लड़की की शादी कहीं और नहीं हुई। वहां जितने भी नाम कटे वो सब के सब मर गए। ये विज्ञान और सांख्यिकी के हर नियम के खिलाफ है, यह असंभव है, लेकिन यह हुआ है और उसमें कोई अन्य कारण नहीं सामने आए हैं। सुराग नंबर 2 ये है कि 80 बूथों पर एक और दिल दहलाने वाला पैटर्न दिखा है। यहाँ पर जिन लोगों को मृत बताकर हटाया गया उनमें से आधे से ज्यादा 50 साल की उम्र से कम थे, यानी इन बूथों पर रहस्यमयी तरीके से सिर्फ जवान मर रहे थे, बूढ़े नहीं। एक ऐसा पैटर्न है जो सिर्फ चुनाव आयोग को ही समझ आ रहा है। क्या उन खास वर्गों को निशाना बनाने का तरीका था जो सत्ता से सवाल पूछते हैं? सुराग नंबर 3 है महिलाओं का गायब होना। जी हाँ, 127 बूथ ऐसे भी सामने आए हैं यहाँ पर काटे गए नामों में 80% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं थीं। क्यों? क्या इन बूथों पर कोई महिला विरोधी अभियान चल रहा था? इतना ही नहीं, 663 बूथों पर हजारों महिलाओं को यह कहकर हटा दिया गया कि वह अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गई हैं। क्या महिलाएं अपने पति, बच्चे और परिवारों को छोड़कर अकेले ही पलायन कर रही हैं? यह तर्क किसी के गले से कैसे उतर सकता है? और आखिरी सुराग है निशाना कौन। और जब इन सभी गड़बड़ियों वाले बूथों के पतों को एक नक्शे पर रखा गया तो साजिश की पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो गई। ये सारे असंभव पैटर्न सबसे ज्यादा कहाँ मिले? पूर्णिया, किशनगंज, चंपारण जैसे सीमावर्ती जिलों में और उन इलाकों में जहां मुस्लिम और वंचित समाज की आबादी ज्यादा है। विपक्ष खासकर कांग्रेस चीख चीख कर कह रही है कि यह विपक्ष के वोटरों को सूची से मिटाने की एक राष्ट्रव्यापी साजिश का हिस्सा है। जैसा कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं, यह सिर्फ एक चुनाव लड़ने की बात नहीं है, यह भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। बिहार की वोटर लिस्ट पर उठे सवाल आज उनके उस बयान पर मुहर लगा रहे हैं। और आखिरी सवाल यह है कि क्या यह लोकतंत्र का अंत है? तो तस्वीर अब साफ है। 4,60,000 भूतिया वोटर जो कहीं से नहीं आए, 1.5 लाख जिंदा लोग जिन्हें चुपचाप मिटा दिया गया, और यह सब एक ऐसे असंभव पैटर्न के तहत किया गया जो सीधे सीधे गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, यह एक अलार्म है, क्योंकि आगे और भी जगहों पर SIR होने वाले हैं। एक चेतावनी है कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद यानी एक निष्पक्ष मतदाता सूची अब सुरक्षित नहीं है। चुनाव आयोग, जिसे लोकतंत्र का रेफरी माना जाता है, आज खुद कटघरे में खड़ा है। अगर चुनाव नतीजों का फैसला वोट पड़ने से पहले ही बंद कमरों में आंकड़ों की हेराफेरी से होने लगेगा तो फिर चुनाव का मतलब क्या ही रह जाएगा? आपका इस पे क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।